जी, रामफल जी, रक्षाबंधन का पर्व क्यों मनाया जाता है? इसके बारे में बहुत ही प्रसिद्ध कथा और वेदोक्त शास्त्रीय कथा कहते हैं कि जब भगवान ने राजा बलि को 3 वचन में बांधकर सूतल लोक भेज दिया। कथा आप सभी जानते हैं। 3 पग जमीन मांगी, राजा बलि ने संकल्प कर दिया। संकल्प करने के बाद भगवान ने विराट रूप धारण किया। प्रथम पग में धरती को नाप लिया, दूसरे पग में ब्रह्मलोक को नाप लिया और वही भगवान के चरण जब ब्रह्मलोक पहुँचे, तो वहाँ पर श्री ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल पर उनके पाँव का अंगूठा धोकर गंगा जी का निर्माण कर लिया। बाद में वही कमंडल का जल शिव जी की जटा में डाला गया, जो गंगा बनकर तीनों लोक को तारती है। 2 चरण हो गए। भगवान ने कहा, अब तीसरा चरण मैं कहाँ रखूं बलि, अपने वचन को पूर्ण करो। बलि ने कहा, भगवान आपने 2 पग में ही तो संपूर्ण धरती ब्रह्मांड एवं ब्रह्मलोक तक को नाप लिया। तीसरे पग के लिए तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन धर्म पत्नी वह होती है जो पति के केवल जमीन जायदाद संपत्ति पे नहीं, बल्कि उनके धर्म का पालन पोषण करती हो। उनकी धर्म पत्नी राजा बलि के धर्म पत्नी ने कहा कि हे पतिदेव, हे राजन, तीसरे पग में आप अपना शीश सामने रख दो, क्योंकि आपके भीतर जो अहंकार है उसी को तोड़ने तो यह वामन भगवान आए हैं। इस तरह आपका वचन भी पूर्ण हो जाएगा और प्रभु के चरण आपके शीश पर पड़ेंगे तो आपका उद्धार भी हो जाएगा। राजा बलि महान भक्त हुए। राजा बलि ने अपना शीश सामने झुका दिया कि प्रभु, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये अहंकार से भरा हुआ मेरा मस्तक ही है जो आपको मैं अर्पण करता हूँ। महाराज वामन ने तीसरा पग बलि के सिर में रखकर और बलि को सूतल लोक भेज दिया। कहा कि अब आपका स्थान सूतल लोक में ही है। हम सभी जानते हैं कि वामन अवतार हुआ ही इसीलिए था कि स्वर्ग लोक पे जो बलि ने अधिकार कर लिया था और देवता वंचित हो गए थे स्वर्ग लोक से, तो देवताओं को स्वर्ग में स्थापित पुनः करने के लिए ही भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लिया था। जब महाराज बलि सुतल लोक चले गए, तो वहां पर भी बार बार इंद्र की भय उनको सताता था। तो भगवान ने राजा बलि को वचन दिया कि हे बलि, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आ जाता हूँ। कितने सरल हैं प्रभु। बैकुंठ को छोड़कर गए थे स्वर्ग की रक्षा करने, देवताओं को स्वर्ग दे दिया, लेकिन स्वयं बैकुंठ छोड़कर भक्त की रक्षा के लिए पीछे पीछे चले गए। क्योंकि उन्होंने कहा है, वचन है उनका, गीता में कहा है, योग क्षेम वहाम में हम, जो नहीं मिला वो मैं देता हूँ और जो मिले उसकी रक्षा भी मैं खुद करता हूँ। मेरे भक्त के पास कोई कमी भी ना हो और मेरे भक्त के पास जो हो वह सुरक्षित भी हो। ये दोनों जिम्मेदारी किसकी है? स्वयं परमात्मा की है। जब भगवान विष्णु हरिशयनी एकादशी जो आती है उस तिथि को सूतल लोक चले गए, पाताल चले गए और राजा बलि की रक्षा करने लगे, द्वारपाल बनकर की रक्षा करने लगे, दरवाजे में पहरा देने लगे, तो वैकुंठ सूना हो गया। तीनों लोक में हाहाकार मचने लगा, क्योंकि पालनहार तो अब द्वारपाल बन चुके थे। क्या करें? किसी की हिम्मत नहीं थी कि राजा बलि के पास जाएं या भगवान को जाकर मना के लाएं, क्योंकि सबको लगता था कि बलि का हमने सर्वस्व हरण कर लिया और सर्वस्व हरण करने के बाद उसी बलि के पास कैसे जाकर मुंह दिखाएं। भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव सभी माता लक्ष्मी के शरण में जाते हैं। माता लक्ष्मी को प्रणाम करके कहा, हे देवी, आप ही हैं जो अपने पति को वापस ला सकती हैं। माता लक्ष्मी ने कहा, ये कैसे होगा? तो भगवान शिव जी ने कहा कि हे माँ, श्रावण की पूर्णिमा को आप बलि के पास जाएं और बलि को रक्षा सूत्र बांध कर कहें कि हे भाई, मेरी रक्षा करो। और जब भाई अपने बहन को कुछ देता है रक्षा सूत्र के बदले में, जब वो कहें तो आप अपने पति को मांग लो। महारानी लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न हुई। लक्ष्मी जी ने राजा बलि के दरबार में जाकर गुहार लगाई। बलि ने पूजा और वस्तुएं भेंट कर लक्ष्मी जी को प्रणाम करके उनको प्रसन्न किया कि हे माँ भगवती, हे जगत जननी, आप मेरे
सूतल लोक में पधारी। ये एक प्रमाण है कि लक्ष्मी कहीं भी जा सकती है। जहाँ नारायण हो, लक्ष्मी अपने आप चली जा सकती हैं। हम नारायण को छोड़कर लक्ष्मी की कामना करते हैं। पाप से, बेईमानी से, अपराध से, घूसखोरी से हम चाहते हैं हमको लक्ष्मी मिले। अरे लक्ष्मी तो जहाँ नारायण हो वहीं जाएगी ना। आप नारायण के शरण हो जाओ, लक्ष्मी अपने आप चली आएगी। राजा बलि ने नारायण को सब कुछ अर्पण कर दिया तो स्वयं लक्ष्मी चल के उनके यहाँ आई और लक्ष्मी ने हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार किया और बाद में जब बलि ने कहा कि बहन, अब आप मेरी बहन है, ये मेरा सौभाग्य है, तो आप मुझसे कुछ मांगिए, तो लक्ष्मी ने कहा भैया मेरे पति मुझे दे दो। राजा बलि अवाक हो गए कि बहन, आप मेरा कल्याण करने आई हैं, मेरा उद्धार करने आई हैं या मेरा नाश करने आई हैं? क्योंकि यदि भगवान चले गए तो मेरा सूतल लोक असुरक्षित हो जाएगा। इंद्र हमला करके मुझ पर आक्रमण करके मेरा सब कुछ छीन लेगा। माता लक्ष्मी ने कहा अब तो प्रभु ही इसका रास्ता बताएंगे। प्रभु ने कहा कि देखिए, 4 महीने मैं बलि के दरवाजे में द्वारपाल बन के रहूंगा और 8 महीने संसार के पालन के लिए वैकुंठ में रहूंगा। इसीलिए हरिशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक भगवान विष्णु सुतल लोक में वास करते हैं अपने भक्त बलि के रक्षा के लिए। इंद्र के वज्र से उनकी रक्षा भी करते हैं और इसीलिए इन 4 महीनों में शुभ कार्य नहीं होते हैं क्योंकि विष्णु जी यहाँ पे नहीं होते। तो इस प्रकार की कथाएं हैं। रक्षाबंधन के लिए बहुत ही पवित्र पर्व है। बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है, मस्तक में तिलक लगाती है, उन्हें मिठाई खिलाती है, उनका पूजन करती है, आरती उतार कर बलैया लेती हैं और भैया अपने बहन के सिर में हाथ रख करके उसे आश्वासन देता है कि हे बहन, जब तक जीवन है मैं आपकी रक्षा करूंगा। भाई बहन के इस पवित्र प्रेम को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे भारत की इस पवित्र परंपरा को देश विदेश तक फैलाने का प्रयास मैंने भी किया। पाकिस्तान में रक्षाबंधन का उत्सव का आयोजन भी मैंने किया था, बहुत ही सफल रहा। मैं आपको कल उसकी फोटोज भी भेजूंगा। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पाटेश्वर धाम से जुड़े इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं आनंददायक वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, बाबा जी की पाती कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें एवं घंटी का बटन दबाएं। इस तरह आप हमारी सूचनाओं से जुड़े रहेंगे। ध्यान रखें, प्रतिदिन शाम 4 बजे बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत रहेगा।